भोपाल से खबर, जहां पंचायत चुनाव पर वीडी शर्मा का बयान सामने आ गया है। कांग्रेस के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जनता जो परिणाम दे रही है वो कांग्रेस भी जानती है। कांग्रेस चुनाव से भाग रही है, ये वीडी शर्मा की ओर से कहा गया है। वहीं इससे पहले आपको ये बता दें कि जब पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था तो कांग्रेस ने ये कहा था कि सरकार पंचायत चुनाव जो है वो करवाना नहीं चाहती है, लेकिन अब यहाँ वीडी शर्मा की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव से भाग रही है, चुनाव रोकने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस के बारे में मुझे कुछ बहुत कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जनता जो परिणाम दे रही है वो कांग्रेस जानती है। कांग्रेस कोई भी चुनाव है उस चुनाव से भागना चाहती है। उनके नेता, उनके कार्यकर्ता तो भाग ही रहे हैं। अब कांग्रेस के नेतृत्व को लगता है कि चुनाव में जाएंगे तो हमको मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए वो पंचायत चुनाव में डॉल कैरेक्टर के साथ कभी ये कहते हो ना कभी कुछ करते हैं। तो जिस प्रकार से वो अगर उनको लगता है कोई लेकुना है तो ये किसी का भी, सबका अधिकार है, लेकिन चुनाव में मैदान में उतरना चाहिए। उसको छोड़ करके चुनाव कैसे रुके, तो चुनाव कैसे होते हैं ये देखना चाहिए। सबको छोड़कर चुनाव में उतरना चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए। वीडी शर्मा को आपने सुना। कांग्रेस के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जनता जो परिणाम दे रही है वो कांग्रेस भी जानती है। सीधा कटाक्ष जो है वो वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर किया है। वहीं ये भी आपको बताएं, क्योंकि एक बार ये भी आपको बता देते हैं कि यहाँ पर दिल्ली चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, चूंकि अब अगली सुनवाई जो होने वाली है वो 13 दिसंबर को होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आज सुनवाई की और अगली तारीख जो मुकर्रर की है वो 13 दिसंबर की कर दी है। सैयद जाफर और जया ठाकुर ने याचिका लगाई थी। जाहिर सी बात है सुनवाई भी हुई, लेकिन अगली तारीख जो मुकर्रर की गई वो 13 तारीख की कर दी गई है। और इसके बाद 13 तारीख को हालांकि देखना होगा कि क्या कुछ रुख सुप्रीम कोर्ट में रहने वाला होता है, क्या कुछ दलीलें यहाँ विवेक तनखा की ओर से दी जाती हैं। याचिकाकर्ता की ओर से यहाँ पर विवेक तनखा जो हैं वो अपना पक्ष जो है वो रख रहे हैं। विवेक तनखा जो है याचिकाकर्ताओं का पक्ष जो है वो रख रहे हैं। और सीधा रुख करेंगे, रेजिडेंट एडिटर संदीप भमरकर का हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, अगली तारीख मुकर्रर की गई है 13 दिसंबर की। आज सुनवाई हुई। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूंगी कि आपसे क्या कुछ आज सुनवाई में रहा, क्या क्या पक्ष जो है वो रखा गया? देखिए, ये जो सुनवाई थी आज जो तय की गई थी, ये मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर थी और दो अलग अलग याचिकाएं इस पर पहले दाखिल की गई थी। उसको कंपाइल किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की याचिकाएं चूंकि एक जैसी हैं, इसलिए उन दोनों को एक साथ आज के दिन उस पर सुनवाई की जाएगी। जब आज सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये देखा कि महाराष्ट्र में भी इसी तरह का एक मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये मामला नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित है, जहां पर ओबीसी आरक्षण को बढ़ा दिया गया था और याचिकाकर्ताओं ने इसके खिलाफ में याचिका लगाई थी कि आरक्षण नियमों का उल्लंघन हुआ है। तो इन सभी याचिकाओं को, यानी महाराष्ट्र से जुड़ी हुई पिटीशन और मध्य प्रदेश के पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़ी हुई पिटीशन, इन दोनों को एक साथ में सुनने के लिए 13 तारीख यानी मंडे का दिन मुकर्रर किया गया है। इस दिन सुनवाई होगी और इन सभी पर एक साथ में विचार किया जाएगा। सुनवाई में ये देखा जाएगा कि रोटेशन प्रणाली को सुप्रीम कोर्ट कितना गंभीर मान रहा है, क्या नई रोटेशन प्रणाली पर चुनाव कराना जरूरी है। संदीप जी, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ बीच में। हमारे साथ याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता सैयद जाफर जुड़ गए हैं। सैयद जी, अब तो 13 तारीख मुकर्रर कर दी गई है अगली सुनवाई, सर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं फिर एक बात दोहराना चाहता हूं कि ये याचिका कोई कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या पक्ष में नहीं है। ये याचिका मध्य प्रदेश के उन 10 लाख जनप्रतिनिधियों की तरफ से है जिनका संविधान में जो अधिकार दिया गया है, ग्राम स्वराज अधिनियम में जो अधिकार दिया गया है, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तानाशाही तरीके से खत्म किया है। और आज हमारे वकील आदरणीय वरुण ठाकुर जी ने इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के पक्ष रखा और इसमें सबसे बड़ी राहत की मैं ये कहूंगा कि हम लोग
एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम लोग कोई चुनाव के खिलाफ नहीं है। हम लगातार मांग करते रहे हैं कि नगर निगम और नगर पालिका और पंचायत के चुनाव समय पर हों, लेकिन चुनाव से पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान की धारा 243D और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के नियम और कानून का पालन हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बातों को सुनने के बाद महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार का ऑर्डिनेंस लाया गया था ओबीसी वर्ग को लेकर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने विगत एक हफ्ते पहले उस ऑर्डिनेंस पर रोक लगा दी है, जिससे वहां पर जो चुनाव चल रहे थे वहां के नामांकन की प्रक्रिया को रोक दी गई है। उसी केस के साथ, सेम केस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका को भी 13 तारीख सोमवार के दिन क्लब कर दिया है। अब महाराष्ट्र सरकार के ऑर्डिनेंस और मध्य प्रदेश सरकार के ऑर्डिनेंस दोनों पे चर्चा सोमवार के दिन हो। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें चुनावों से कोई आपत्ति नहीं है। वीडी शर्मा की ओर से ये बयान दिया गया है कि आप मैदान में तो उतरिए, देखिए तो सही क्या होते हैं चुनाव। कांग्रेस पार्टी मैदान में चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता होने के हैसियत से, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के हैसियत से, जिला पंचायत में लगातार 10 साल से प्रतिनिधि होने की वजह से मध्य प्रदेश की लाखों जनप्रतिनिधियों की आवाज बनकर हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और मैं तो आदरणीय वीडी शर्मा और शिवराज सिंह जी को चुनौती देता हूं कि वो आए और बताएं कि उन्होंने ऑर्डिनेंस क्यों लाया, क्यों वो 2014 के परिसीमन और आरक्षण पर चुनाव करना चाहते हैं। और एक दिन वो आएगा जब वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान अपनी करनी पर पछताएंगे और मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनता से माफी मांगेंगे। जी ठीक है। संदीप जी, सैयद जी, आपको यहाँ पर मैं रोकूंगी। संदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए रेजिडेंट एडिटर हैं। संदीप जी, अब क्या लगता है, चूंकि अब 13 तारीख को अगली सुनवाई होने वाली है, कांग्रेस यहाँ पर साफ कर रही है कि चुनाव से उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एकदम से ऑर्डिनेंस लाया गया उससे उसको आपत्ति है। चुनाव को उनसे कोई आपत्ति नहीं है, लगता है आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है संदीप जी तक हमारी। सैयद जाफर जी, तो क्या लगता है कि अगली सुनवाई में अब क्या रहने वाला है, क्योंकि हाईकोर्ट का रुख जब किया, हाईकोर्ट में भी कुछ ज्यादा रहा नहीं। अगली सुनवाई अब जो है आज की रही, आज के बाद भी 13 तारीख मुकर्रर कर दी गई। अगली सुनवाई में जब अगली तारीख जो मुकर्रर कर दी जाएगी, क्योंकि अब चुनाव की तारीख भी नजदीक आने वाली है। देखिए, मैं बार बार कहना चाहता हूं कि हम इसी तारीख पर चुनाव चाहते हैं, हम इस तारीख पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि संविधान के खिलाफ जाकर चुनाव नहीं होना चाहिए। सवाल ये खड़ा होता है कि ग्राम पंचायत के एक्ट और अधिनियम के खिलाफ चुनाव नहीं होना चाहिए। हम तो सुप्रीम कोर्ट से यही मांग करते हैं कि चुनाव इसी तारीख में हो। हमने अपने प्रेयर में ये लिखा भी है कि चुनाव इसी तारीख में हो, लेकिन संविधान और पंचायत एक्ट के अधिनियमों के आधार पर रोटेशन का पालन करते हुए 2014 के परिसीमन और 2014 के आरक्षण पे ना होके 2019 के परिसीमन और आरक्षण पे हो। जी जी। क्या इसके अलावा और कोई बीच का रास्ता, सैयद जी? वो देखिए, मैं देखिए एक बात फिर कहना चाहता हूं कि ये सवाल किसी पिटिशनर का नहीं है, ये सवाल कांग्रेस पार्टी या बीजेपी का नहीं है। मैं बार बार ये बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हजारों लोग आज मेरे संपर्क में हैं। वो ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो संविधान का उल्लंघन हो रहा है वो ना हो। देखिए, इसको मैं छोटा सा उदाहरण में आपको समझाना चाहता हूँ। 5 साल पहले जो पंचायत के चुनाव हुए थे, वो जिस वर्ग के लिए आरक्षित हुए थे, 5 साल बाद रोटेशन के आधार पर वो वर्ग का परिवर्तन होता है। आज 5 साल की जगह 7 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, तो 7 साल ये, और मान लिया जाए कि भाजपा सरकार के द्वारा ये चुनाव करा लिए जाते हैं, तो क्या 12 साल तक उस पंचायत में संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा? क्या वहां पे रहने वाले उन वर्गों के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा जो अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया, जो अधिकार हमको पंचायती राज में राजीव गांधी की सरकार ने दिया? ठीक है सैयद जी, समय की थोड़ी सी कमी है हमारे पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए, बातचीत न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से करने के लिए। संदीप जी भी हमारे साथ जुड़े। संदीप जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।